तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और दिनेश कार्तिक की अगर बात की जाए तो दिनेश कार्तिक एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने कमेंट्स, अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, कमेंट्री करते नजर आते हैं और कभी भी कतराते नहीं हैं अपने व्यूज़ को प्रकट करने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई और तमिलनाडु के बीच जो सेमीफाइनल मैच रणजी ट्रॉफी में खेला गया था, उस तमिलनाडु को हार मिली और उस हार के बाद टीम के ही कोच ने कप्तान पर सवाल खड़े कर दिए और इसको लेकर दिनेश कार्तिक ने अब पलटवार किया है कोच के ऊपर। उन्होंने सवाल उठाए हैं कोच के ऊपर कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो पूरा मुद्दा क्या है ये आपको बता देते हैं। पूरा मुद्दा है तमिलनाडु और मुंबई के बीच में रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला गया। वहां कप्तान साई किशोर थे और साई किशोर ने टॉस के वक्त जो है डिसीजन लिया और शायद वो डिसीजन कोच को गवारा नहीं हुआ। और पहले आपको बता देते हैं उस मैच में एग्जैक्टली क्या स्टेटस था। पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु ने फर्स्ट इनिंग्स में 146 रन्स बनाए। उसके बाद जब मुंबई की बारी आई, मुंबई ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया 378 का। तमिलनाडु ने सेकेंड इनिंग में 162 रन्स ही बनाए और ये मैच 3 दिन में खत्म हो गया और तमिलनाडु को मैच में हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद कोच आए, टीम के कोच सुलक्षण कुलकर्णी आए और उन्होंने सवाल उठाए साई किशोर की कप्तानी को लेकर, उनके डिसीजन को लेकर कि भाई आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कैसे किया। क्योंकि बीइंग अ मुंबईकर, मैं मुंबई से आता हूं, मैं पिच को समझता हूं, सिचुएशन को समझता हूं और मुझे लगता है कि टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला बेहतर होता। और इस चीज को लेकर उन्होंने अपने व्यूज जो हैं पब्लिकली आकर पेश किए। हालांकि बतौर कोच आप सही भी हो सकते हैं, आपको मुंबई की पिचेस का मालूम होता है कि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन कमिंग आउट इन द पब्लिक एंड टॉकिंग अगेंस्ट द कैप्टन इन इटसेल्फ इज वेरी क्वेश्चनेबल। काफी ज्यादा उसको लेकर सवाल उठाए गए और अब दिनेश कार्तिक ने इस पूरे इशू को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है और काफी ज्यादा नाराज नजर आए कोच से। तो आइए देखते हैं कोच ने एग्जैक्टली क्या कहा आर साई किशोर को लेकर, उनके डिसीजन को लेकर और उसके रिएक्शन में दिनेश कार्तिक ने क्या जो है सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कोच ने साई किशोर के डिसीजन को लेकर क्या कहा है वो देखते हैं। उन्होंने कहा मैं हमेशा सीधी बात करता हूं, हम पहले ही दिन 9 बजे मैच हार गए थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा भाई कि हमने पहले ही दिन में मैच वहां पर हार गए थे 9 बजे। जैसे ही मैंने विकेट देखा मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि हमें क्या मिलने वाला है। सब कुछ सेट था, हमने टॉस जीता। एक कोच के रूप में, एक मुंबई के रूप में मैं परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता हूं। हमें गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन कप्तान की इंस्टिंक्ट कुछ अलग सी नजर आई। इसके बाद उन्होंने आगे कहा जब मैंने देखा कि वे क्वार्टर फाइनल में एक अलग पिच पर खेले थे और उन्होंने क्या विकेट दिया था, उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह एक सीमिंग फ्रेंडली विकेट है और ये एक बहुत ही कठिन मैच होने वाला था। हमें जीतने के लिए बहुत अच्छा खेलना होगा। आगे उन्होंने कहा वो बताते हैं, इफ यू कैन हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उन्होंने कहा आखिरकार साई किशोर बॉस है। ही सेड कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कप्तान जो है वो बॉस है। मैं विकेटों के प्रकार और मुंबई की मानसिकता पर भी अपनी प्रतिक्रिया और जानकारी दे सकता हूं। उन्होंने कहा कप्तान जो है वो बॉस होते हैं, मैं वहां पे जाके बता सकता हूं कि वहां पे मुंबई की क्या मानसिकता हो सकती है। मैं विकेटों के बारे में बता सकता हूं कि किस तरह की विकेट जो है सामने नजर आ सकती है। मैं इन सब के बारे में जानकारी दे सकता हूं, लेकिन डिसीजन एट द एंड यहाँ पर कप्तान का होता है। और इसको लेकर उन्होंने कोच ने अपनी सारी राय रखी। उन्होंने ये सवाल उठाए और कहा कि ये बल्लेबाजी वाली पिच नहीं थी, ये गेंदबाजी वाली पिच थी। आगे जो कोच ने कहा वो भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब ब्रॉडकास्टर्स ने ये डिसीजन सुनाया कि कोच का डिसीजन पहले बल्लेबाजी का है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उन्होंने कहा हम मानसिक रूप से तैयार थे कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा। हम जानते थे कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। जैसे ही उन्होंने ब्रॉडकास्टर का
उन्होंने कहा जैसे ही ब्रॉडकास्टर ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, आप जो भी कहें वह बल्लेबाजी दिमाग में चला जाता है। वो पहले आधा घंटा यानी कि खेल से पहले बल्लेबाजों के दिमाग में बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के दिमाग में बैठ जाता है और ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, जब आप पहले ओवर तीसरी चौथी गेंद पर उतरते हैं तो आपका इंटरनेशनल खिलाड़ी आउट हो जाता है और आप स्थिति देखते रहते हैं। पहले 1 घंटे में हम गेम और प्लॉट हार गए, वापसी करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने यही कहा जो कि शुरुआत में कि हमने पहले दिन में ही 9 बजे के करीब जो है वो मैच हार गए थे। जब आपका इंटरनेशनल खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसी स्तर पर आपको लगता है कि आप जो है मैच हार गए। तो ऐसा कोच का मानना है और इस पर अब दिनेश कार्तिक भड़क उठे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है नाराजगी जताई है कोच को लेकर कि किस तरह से ओपनली आकर कोच ने कप्तान को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि आपको कप्तान की तारीफ करनी चाहिए कि इस लेवल तक उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लाकर खड़ा कर दिया था। आइए देखते हैं उन्होंने एक्स पर अपने कैप्टन को बैक करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा दिस इज सो रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द कोच, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है जो कोच कह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बैकिंग द कैप्टन who has brought the team to the semis after 7 years and thinking it's a start for good things to happen, the coach has absolutely thrown his captain and team under the bus। और उन्होंने इमोजी डाला है थम्स डाउन का। उन्होंने कहा भाई ये बहुत ही बुरा है, आपने ये गलत किया, आपको कप्तान को बैक करना चाहिए कि इतने अरसे बाद जो है कप्तान जो है टीम को सेमीफाइनल तक लेकर आया, लेकिन आपने उनके डिसीजन को लेकर पूरी टीम और कप्तान को अंडर द बेस्ट जो है आपने थ्रो कर दिया और ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। तो दिनेश कार्तिक ने पलटवार किया है कोच के ऊपर, जिस तरह से कोच ने साई किशोर पर सवाल उठाए हैं सेमीफाइनल में, जिस तरह से तमिलनाडु को हार मिली है। उम्मीद करते हैं ये पूरा मामला जो आप भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये पूरा जो मुद्दा है आपको क्लैरिटी के साथ हमने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।